सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। साधना आश्रय की हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास परम सत्य स्वरूप श्री हरि के चरणों का हो जाए, इतनी ही साधना है। चाहे वह सुनकर हो जाए या प्रभु के द्वारा प्रदत्त परिस्थिति से हो जाए, बस पूर्णता है दृढ़ विश्वास हो जाना, हमारे हृदय का पूर्ण समर्पण हो जाना। और ये भक्तों के संग से ही संभव है। बिना भक्तों की कृपा के, बिना संत महापुरुषों की कृपा दृष्टि के ये संभव नहीं। आज तक जहाँ भी जिसको भगवत अनुभूति हुई है वह केवल महापुरुषों की कृपा से हुई है। दूसरा
कोई साधन नहीं देखा गया। बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से बस इतना ही सुना गया कि हमें जो प्राप्त हुआ, श्री प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था है, पर उनकी स्थिति अद्भुत वंदनीय है। स्वयं गुरुदेव श्री नारद जी उनके जस का गायन करते हैं। वे कह रहे हैं, ये जो मुझे प्राप्त है, जो मुझे कुछ भी अनुभूति हुई है, ये केवल महापुरुषों के सानिध्य से, उनके चरणों के रज के अभिषेक से प्राप्त हुआ है। दूसरा कोई साधन नहीं। अगर किसी को ये स्थिति प्राप्त करनी है तो बस निष्किंचन जो महापुरुष हैं उनका सानिध्य है, उनकी चरण रज का अभिषेक अर्थात उनकी आज्ञा का पालन, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, बस। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। इसका एक उदाहरण, आज बहुत प्रातःकाल श्री महाराज जी का एक प्रसंग में कहा कि एक साधक ने जो बात, तो जो वहां वे करुण होकर कह रहे हैं बात, वे बात मिलना बहुत कठिन है। जैसे हमसे गलती हो जाए तो दंड देने के लिए सब तैयार है। आपसे चूक हुई तो निश्चित आपको दंड मिलेगा, ये सिद्धांत है। ऐसा ही है ना, समाज में, व्यवहार में, आप जहां भी हैं, आप चूक करेंगे तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन इस मार्ग में आप चल रहे हैं, यदि महापुरुषों का सानिध्य है और चूक हो गई, स्वभाव संस्कार बस, तो ये संभालने को तैयार है। ये बात बताना और किसी के बस की नहीं। जो कह रहे हैं गिर गए, कोई बात नहीं, बढ़ो आगे, हम हैं ना, हम देख लेंगे। इतनी बड़ी बात कोई कह दे, जाओ तुम भ्रष्ट हो गए, उसका फल मैं भोगूंगा। अर्थात कि तुम यदि गलती करोगे तो उसका दंड मुझे मिलेगा, लेकिन तुम परम पद पे आसीन हो जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कोई कह दे, इसीलिए केवल महापुरुषों का सानिध्य है, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। होता है, मार्ग है, पूर्व संस्कार, पूर्व वृत्ति और अहंकार अपना कार्य करता है, वह छोड़ता नहीं। लेकिन जब इन महापुरुषों का सानिध्य है, इनकी कृपा दृष्टि है, इनके चरणों को पकड़ा हुआ है, तो बड़ी से बड़ी बात ऐसे निकल जाती है, क्योंकि कृपा दृष्टि दिखाई देती है। वो दिखाई देंगे डांटते हुए, दुष्ट कहीं के, कुछ भी, लेकिन उस समय ऐसा समझ लीजिए जैसे मटके को ठोका जाए, अंदर से हाथ लगा है कुम्हार का और ऊपर से थाप दे रहे हैं, बस ये है उनकी वह ठोक। अंदर से उसका हृदय शीतल रहेगा और उत्साह बनेगा। कितनी कृपा! जहां मुझे दंड मिलना चाहिए, जहां सब तरफ से तिरस्कार, अपमान मिल रहा है, वहीं ये मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, बस सुधरना शुरू हो जाता है, दौड़ पड़ता है प्रभु की ओर। उन्हीं की कृपा दृष्टि, उसका प्रयास जो होता है सो होता है, लेकिन उन महापुरुषों की अहेतु की कृपा दृष्टि उसे उस पद की प्राप्ति करा देती है। दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं। इसलिए केवल महापुरुषों का साथ, प्रकट अप्रकट, हम जो चर्चा कर रहे हैं अप्रकट महापुरुष, हमारी यदि दृष्टि हो जाए इनकी कृपा से तो दिखाई दे कि वह विराजमान है। जहाँ भगवान विराजमान है, उनकी चर्चा होती है तो भक्त कहीं और जाते ही नहीं, वहीं रहते हैं। जब व्यक्त संत विराजमान है तो अव्यक्त संत भी विराजमान है। उसके लिए थोड़ी धरा हृदय की चाहिए। गुरु प्रदत्त उपासना में जो उन्मत्त हो रहे हैं वे देख पाते हैं। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। प्रसंग बहुत अद्भुत है। हम पहले इसलिए कह रहे हैं, यहाँ हम लीला में जो श्रवण करेंगे वह है कि इंद्र के द्वारा वर्षा हुई, उसके बाद सब प्रभु की शरण में गए। एक सहज बात बता रहे, पर इस चर्चा का इतना ही यहाँ विश्राम नहीं है कि सुन लिया और चले गए। यदि आप इसे जीवन में देखेंगे, वास्तविक हमारे हृदय की दशा ऐसी है।
इस समय आप यहां माधवी जी को मत देखिए, प्रत्येक जन अपने को देखो बस। ये हमारे लिए हो रहा है, ये किसी और के लिए नहीं हो रहा। हमारे आराध्य सामने हैं और हम उस समय जो भी पात्र यहां हैं उनके रूप में हैं। जैसी वहां पुकार हो रही है वहां हम पुकार कर रहे हैं। आप देखो अभी हृदय की दशा क्या बदल जाती है। कीर्तन का आनंद लेना है बस। अति दैन्य हृदय सामने आराध्य, तत्काल देखो हृदय में क्या प्रकट हो जाता है। प्रसंग, ये बात पकड़े रहना और इसका आप लाभ देखना। ये ऐसे ही नहीं कह रहे, इसका लाभ आप देखना। वास्तविक हमारे हृदय की दशा ऐसी है। मीरा जी ने देखा, ललिता जी उन्हें गिरिराज जी के प्रांगण में ले गई। वहां देख रहे हैं, क्योंकि ब्रज में है ना नित्य लीला को, कि माधवी अपना जो प्रकट रूप में जो लीला हुई थी वह स्वरूप, कि माधवी जब गिरिराज जी का पूजन होना है तो उस समय भी नेत्र नीचे किए हुए हैं कि कहीं भूल से भी दृष्टि ना पड़ जाए, और परिक्रमा हो रही है। इतना देखकर रो पड़ी कि धिक्कार है मां तुझे, कैसी शिक्षा दी। सही बात है, धिक्कार है हमारे ऊपर। आज तक प्रभु से विमुख रहे, आज तक ये नेत्र श्याम सुंदर को देख नहीं पाए। देखने की बात छोड़ो, हृदय आज तक तड़पा नहीं कि उन्हें भर नेत्र देख लें। हमारे संस्कारों को धिक्कार है। उधर पोषण कर लेना केवल इतना ही जीवन नहीं है। कितने दिन तक जियोगे, इसके बाद कुछ नहीं। धिक्कार है अपने ऊपर, जो अभी हम प्रभु को देखने के लिए तड़प नहीं रहे। हमारा हृदय अभी व्याकुल नहीं हो रहा। देखा, वह रो पड़ी। फिर जब आगे बढ़ा प्रसंग, देखते हैं कि गिरिराज जी का पूजन हुआ, भोग लगा, सब ब्रजवासियों ने प्रसाद पाया। इंद्र को सूचना मिली कि ब्रज से अभी तक कोई भी सामग्री नहीं आई है, पूजन जो होता है उसका कोई भी हमारे पास अविष्यान आदि नहीं आया। इंद्र कुपित हो गए, बहुत कुपित हुए, और समंतक मेघों को कहा, जाओ जाकर ब्रज को खोद कर बहा दो, प्रलयकालीन मेघ। उन्हें आज्ञा दी कि जाकर बहा दो ब्रज को। हमारी आज्ञा का उल्लंघन, देखो क्या उससे परिणाम मिलता है। यह है, जब तक आप कामना से युक्त होकर किसी भी देवी देवता का यजन करते हैं, यदि उसकी पूजा में, उसकी कामना में विघ्न पड़ा, जो आप पूजा कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं हुई, तो वही देवता आपको नष्ट कर देगा। कितने ऐसे प्रसंग हैं, कितने। उनके जैसे आपने कोई अनुष्ठान किया किसी देवी देवता का अपनी कामना पूर्ति के लिए, उसमें यदि कोई विघ्न आ जाता है तो उसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। आप हानि प्राप्त हो जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा उसको। आज्ञा दे रहे हैं, जाकर बहा दो। प्रलयकालीन मेघ आए और भयंकर वृष्टि प्रारंभ हो गई, प्रचंड तूफान, चारों ओर हाहाकार होने लग गया। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कैसे करें। सबका हृदय बस पुकारे, अब क्या करें। सब पशु पक्षी तृण सब, प्रभु बचाओ। ऐसे ही अपने हृदय की बात है। भयंकर माया का प्रचंड प्रवाह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर की बात है, देखो कह लें सुन ले एक अलग बात है, लेकिन हृदय की बात, अंदर कुछ पकड़ नहीं आ रहा। घोर अंधकार, जब जो वृत्ति होती है, जब चाहे जैसे चाहे वैसे रौन देती है, कुछ धड़ पकड़ नहीं। हम सब सुनते हैं नाम की बात भी, नाम की महिमा सुनते हैं, धाम की महिमा भी सुनते हैं, रूप की महिमा सुनते हैं, लीला की महिमा सुनते हैं।
ये अपना कार्य कर रहे हैं, पर अभी हमारे हृदय में वो अनुभूति नहीं हो रही। इनका प्रभाव सत्य है, परिणाम मिलेगा, लेकिन अभी हमारा हृदय, अभी लीला गायन करी, अभी सत्संग सुना, फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही उसी वृत्ति में। और जबकि इसका फल क्या होना चाहिए? चढ़ जानी चाहिए दृष्टि। बात करना क्लेशित होना चाहिए हृदय। कोई बोले तो हृदय में क्यों बोल रहा है, चुप हो जाए, बस वो चल रहा है जो सुना है। एक विचित्र हृदय की दशा हो जानी चाहिए। ये फल है। उदासीनता बढ़ जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हम वैसे ही वापस हो जाते हैं। तो यही हमारी दशा है। यही है माया की आंधी, फिर हमारे हृदय को ढक देती है। कोई भी कहीं भी त्राण नहीं मिलता। सब पुकार उठे, यहां यही अवसर आता है। बस चारों ओर प्रलयकालीन मेघ उपस्थित हैं, प्रचंड तूफान है, वर्षा प्रारंभ है। करुण स्वर से प्रत्येक जीव, प्रत्येक ब्रजवासी पुकार उठा, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, बचाओ बचाओ। इंद्र का कोप आज ब्रज का नाश कर देगा। ऐसे ही अपने जन को, अब अपने को देखो, सामने हमारे आराध्य देव विराजमान। इसी समय यहां माधवी जी देख रहे हैं, यहां हमें अपने को देखना है। हमारे आराध्य देव विराजमान है और हृदय पुकार रहा है, प्रभु अब बचाओ। जीवन बीता जा रहा है। शरणागति की बात भी सुनते हैं, पर नहीं समझ में आती। देखो, एकदम खुली बात है, नहीं समझ में आती। पूर्ण आश्रय, तन मन प्राण अपने आप का, अपना कोई अस्तित्व न रह जाना। सुनते हैं, कह भी देते हैं, पर हृदय में आश्रय के बाद जो स्थिति होती है वो तो नहीं आ रही ना। बस प्रभु से, प्रभु कोई धरा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहीं से प्रारंभ होती है यात्रा। ये पुकार ही प्रभु को विवश कर देती है। ये पुकार प्रभु को घसीट लेती है। जिस समय चारों ओर हाहाकार मचा दिया रावण, कुंभकर्ण आदि बलवान दैत्यों ने, उस समय गौ का रूप धारण करके धरती ब्रह्मा जी के पास पहुंची, उनसे अपनी वेदना कही। समस्त देवताओं को लेकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर समुद्र पर पहुंचे। श्री भगवान शिव भी थे। सब ने, हम जो मुख्य बात कहना चाहते, बस एक ही जैसे जैसे भाव कहा, कैसे मिलेंगे, कैसे प्रकट करें, तो एक ही बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रभु को पुकारो, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। उस समय जो प्रार्थना करते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, अंदर से पकड़े रहना। बात सामने, ये बात यहां तो है ही प्रसंग। अभी हमारा प्रसंग चल रहा है, अभी हमारा प्रसंग चल रहा है। हम अपने आराध्य को पुकार रहे हैं कि अब इस स्थिति से बस आप निकाल सकते हो, कोई दूसरा नहीं है। बुद्धि कितनी चलाओगे, वे अपना कार्य करती रहती है। थोड़ी देर में तो अनुकूलता दिखाएगी, बहुत दिखाएगी कि भजन में वृत्ति हुई, फिर वैसे ही नहीं। इसका भरोसा नहीं, आपका भरोसा। जब भरोसा होता है तो पुकार होती, नाथ कुछ समझ नहीं आ रहा, संभालिए। कुछ नहीं बनता ना, तब ये विवश होके अंदर से विनय होते। इसी समय देखो आप अपना हृदय क्या है कुछ नहीं। एक विवस्था, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इस समय पुकार होती है, प्रभु कृपा करो, आप सर्व समर्थ हैं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा। हे प्रभु, ये सृष्टि आपने अपने खेल खेल में बना दी। किसी
दूसरे सहयोग की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। वही प्रभु अहेतु की कृपा में प्रभु, अपने भक्तों पर प्रीति करने वाले प्रभु, अपने आश्रितों पर दुलार करने वाले प्रभु, हम पर कृपा करें। हमारी इस विचित्र स्थिति से हमें उबारें। हम जहाँ फंसे हुए हैं केवल आप कृपा करके निकाल सकते हैं। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, ये जो हम चिंता में पड़े हैं, हे चिंतामणि प्रभु, हे युगल सरकार, बस आप निकाल सकते हैं। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, बस आपके हैं। जैसे न जानिए भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन ब्रच क्रमवाणी छाणी सयानी, सरन सकल सुरजू था। हे प्रभु, आप भयानक भव समुद्र से उबारने वाले हैं। हम इस विपदा में पड़े हुए, हमें उबार लीजिए। आपके सिवा कोई उपाय नहीं जो इस भयंकर त्रिताप से हमें बचा सके। किसका आश्रय लोगे? आप देखो, सार बात है, हृदय में एक क्षण भी युगल सरकार के सिवा अन्य चिंतन न हो। उनके नाम, उनका रूप बसा रहे, पर नहीं है ऐसा। पूर्ण समर्पित चित्त हो, पर नहीं है ऐसा। सुन रहे हैं पर नहीं है। होगा, इसी से होगा। प्रभु कृपा करो। इसी समय प्रार्थना होती है, जब उपासक देखता है कि पूर्ण प्रयास कर रहा हूं लेकिन कहीं भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करूं? गोपीजनों ने जब देखा, सब कर लिया, लीलानुकरण भी किया, प्रार्थना करी, एक एक लता पता से पूछ रही हैं, हार गए। हारने के बाद बस एक ही बात रह गई, रुरदू सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। एक साथ रो पड़ी, ऐसा रुदन कि यदि प्रभु नहीं आए अब तो निश्चित प्राण छूट जाएंगे। ऐसा विकल होकर रोने लगे। तत्काल प्रभु प्रकट हो गए। भाई बस वैसा चाहिए, वही स्थिति चाहिए। प्रभु दूर नहीं है, यही है, यही वृंदावन है, इसी में खेल रहे हैं, पर अभी नेत्रों के गोचर नहीं होते, अभी हृदय में झांकी नहीं आई। बैठ के सोचना चाहिए, जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। खा पी लेना, हंसना बोलना, उपदेश कर लेना अलग बात है, सब हो रहा है, पर जिनके लिए हो रहा है वो तो एक बार सामने आए। कभी तो आकर कहे मैं तेरा हूं, पर उनका कहीं पता नहीं। कैसे ढूंढे, कैसे मिले? पुकारो, बस पुकारो। कीर्तन होता है ना, राधा नाम, ये पुकार है। एक एक नाम मान लो हम पुकार रहे हैं। एक नाम, हे किशोरी, कोई बल नहीं। दैन्यता से युक्त हुआ हृदय, अपने हृदय को देख रहे हैं, बिल्कुल दीनहीन मलिन, किसी लायक नहीं। कैसे आपको रिझाए? कहीं भी कोई ठौर नहीं। तब प्रभु रीझते हैं। भगवत रसिक देव जी महान रस सिद्ध संत हैं, वे कह रहे हैं, आप भी गाओ। सुरतरु काम धेनु चिंतामणि, गाओ। तरु काम धेनु चिंतामणि, श्यामा शरण में तेरी। श्यामा शरण में तेरी। अशरण शरण
हरण भव बाधा, हरण भव बाधा, साधा पुजवो मेरी। करुणा में करुणा करी हेरो, करुणा में करुणा करी हेरो, ढाई भरम की ढेरी, भरम की डेरी, भगवत जन की जान वेदना, भगवत जन की जान वेदना, छेदन करो सवेरी, श्यामा शरण में तेरी, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जहां पुकार होगी वहीं हृदय से एक आवाज सुनाई देगी, मीठा स्वर, निश्चिंत रहो, मैं हूं, क्यों चिंता करते हो, मेरे बल पे निश्चिंत हो जाओ। जहां सच्ची हृदय से पुकार हुई ये अंदर से आएगी। मुस्कुराते हुए श्री युगल सरकार सामने होंगे। जितनी आपकी भावना बन रही है उतने नेत्रों के सामने होंगे, अभय दान करते हुए, मैं हूं ना, किसी लिए क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। चारों ओर हाहाकार
होने लगी। सब पुकार रहे हैं प्रभु को, प्रभु बचाओ। इंद्र का कोप आज ये ब्रज को नष्ट कर देगा, इससे हमारी रक्षा कीजिए। तभी आंधी पानी में भयंकर इस प्रभा में एक मधुर स्वर सुनाई दिया। प्रत्येक ब्रजवासी को सुनाई दिया, चिंता मत करो, गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचो, वही हमारी रक्षा करेंगे। सबके कान में यही शब्द पहुंचा। जो जहां था वहीं से अनुमान करता हुआ गिरिराज जी के परिसर में, उनकी तलहटी में, चरण प्रांत में पहुंचा। वहां जाकर सब रुकने लगे, ठहरने लगे, क्रमशः सब उतर रहे। अब इस बीच में लाज घूंघट क्या सब, क्योंकि प्राणों की बाजी लगी हुई है, सब भूल गए। माधवी जी भूल गई कि हमारा पातिव्रत धर्म की शिक्षा थी, उसकी रक्षा करनी है, और बस दौड़ पड़ी चरण प्रांत में। देखा जब सबका हृदय शीतल हुआ, शांत हुआ, तो वैसे देख रहे हैं कि आखिर गिरिराज जी ये तने किस पर है, कौन इसको धारण किए है। सबकी दृष्टि करी, ऐसे ही मुखारविंद ऊपर, तो दिखाई दिया कि मध्य में एक कनिष्ठा लगी हुई है। उस कनिष्ठा के सबकी दृष्टि लगी है, माधवी जी भी देख रही हैं। उस कनिष्ठा को देखते देखते उतर रहे हैं ऊपर से अब रूप की ओर। छत्र की भांति ये जो गिरिराज जी तने हुए हैं, इन्हें कौन लिए हुए है? देख रहे श्री श्याम सुंदर, यही है हमारे ऊपर, यही छत्र छाया इस कृपा की है। एकमात्र कृपा का भरोसा, दूसरा कोई अवलंबन नहीं। कुछ भी पकड़ोगे आपको रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। एकमात्र केवल प्रभु का आश्रय, तो दिखाई देगा। निश्चिंत रहो, क्योंकि आश्रयदाता स्वयं कह रहे हैं, तेसामहं समुद्रता मृत्योर संसार सागरा। मैं पार करता हूं, मैं उसका सारा भार ले लेता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। एकमात्र जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, सारे धर्म को त्याग कर दिया है, प्रभु कह रहे हैं मामेकं शरणं ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। निश्चिंत हो जा, मेरी जिम्मेदारी हो गई, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, मैं तुझे उस परम पद को प्राप्त कराऊंगा अपने बल से। तो ये छत्र हमारे ऊपर, जिसमें कोई विपत्ति ना आए, अभी भी ये जो प्रचंड तूफान चल रहा है ना, राग द्वेष का, देखो संसार में कैसा खेल हो रहा है, लेकिन अपने शीतलता में बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए यात्रा कर रहे हैं। कैसे? इन महापुरुषों की कृपा छाया में बैठे, इनकी दुलार की छत्र छाया में बैठे, वे संभाले हुए। ये छत्र छाया हट जाए तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि बचा सके, कोई सामर्थ्य नहीं। सिर्फ विरंचिका मोही को है बपुरा आन, कौन किस और किसकी कहें। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि को भी मोहित कर लेने वाली भगवान की प्रचंड माया, एकमात्र प्रभु का। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।